बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू आलमे बरज़ख का बयान। आलमे बरज़ख क्या है? दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नात और इंसान को हस्बे मुरातब उसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। हर शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज्यादती हो सकती है ना कमी। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और उस शख्स के दाहिने जहां निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाहिने बाएं अजाब के फरिश्ते। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान लाना किसी काम का नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीजें मुशाहिदा हो गईं यानी जाहिर हो गईं। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसान के साथ बाकी रहता है, अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह जरूर उससे आगाह और मुतासिर होगी, जिस तरह दुनिया में होती थी बल्कि उससे भी ज्यादा। दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं, मगर राहत और लज्जत रूह को पहुंचती है और उनके बरक्स भी जिस्म ही पर वारिद होते हैं और कुल्फत व अज़ियत रूह पाती है। और रूह के लिए खास अपने रहमत व अलम के अलग असबाब हैं जिनसे सुरूर या गम पैदा होता है। यही सब हालतें बरज़ख में हैं। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मुकामों में रहती है, बाज़ की कब्र में, बाज़ की चाहे ज़मज़म शरीफ में, बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज़ की पहले दूसरे सातवें आसमान तक और बाज़ की आसमानों से भी बुलंद, और बाज़ की रूहें ज़ेर अर्शे कंदीलों और बाज़ की आला अलाइन में। अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बदस्तूर बरकरार रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं, बल्कि रूह का देखना कुर्बे कब्र ही से मखसूस नहीं। कहते हैं कि इसकी मिसाल ऐसी है कि एक पंछी पिंजरे में कैद था और उसको आजाद कर दिया गया। उलमाए कराम फरमाते हैं बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं, आलमे बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती और सुनती हैं जैसे यहां पर हाजिर हैं। काफिरों की खबीस रूहें बाज उनकी मरघट या कब्र पर रहती हैं, बाज की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला है वहां पर रहती हैं, बाज की पहली दूसरी सातवीं जमीन तक, बाज उसके भी नीचे सज्जीन में रहती हैं। और जो उसकी कब्र या मरघट पर गुजरे उसे देखते पहचानते बात सुनते हैं, मगर कहीं आने जाने का इख्तियार नहीं कि वो सब कैद हैं। मौत के मानी रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है, ना ये कि रूह मर जाती है। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वह मुसलमान है तो उसका दुबाना ऐसा होता है
जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को जोर से चिपटा लेती है और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर को हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चले जाते हैं, वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें नहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह, आंखें स्याह और नीली होती हैं और उनकी आंखों से आग निकलती है और उनके मुंही बाल सर से पांव तक और उनके दांत कई हाथ के होते हैं जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगी। उनमें एक को मनकर दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झटक कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? उनके बारे में तू क्या कहता था? मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह अज़्वजल है। दूसरे सवाल का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेंगे, तुझे किसने बताया? कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बाज रिवायतों में है कि सवाल का जवाब पाकर वो कहेंगे, हमें मालूम था तू यही जवाब देगा। उस वक्त आसमान से आवाज आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नती लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और उससे कहा जाएगा, तुम सो जाओ जैसे दूल्हा सोता है। वो मुर्दा क़यामत तक सोता रहेगा और क़यामत वाले दिन उठा लिया जाएगा। उसकी रूह पुरसुकून होती है, वो चैन में होगा। मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।